ट्वेल्थ जैसे ही खत्म होता है तो आपका स्कूलिंग खत्म और अब आपका प्रोफेशनल करियर चालू होने वाला है। और आप तभी अच्छे प्रोफेशनल बन पाएंगे जब आप जिस इंस्टीट्यूट के पार्ट हैं वो इंस्टीट्यूट प्रोएक्टिव है। आज जो मैं करियर के बारे में बात करने वाला हूं आप लोगों से, वो एक ऐसा करियर है जिसमें आपका नेम होगा, आपका फेम होगा और इसके साथ आपको बहुत शानदार पैसे मिलेंगे। तो ऐसे करियर के बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आपको बहुत कुछ चीजें जानकारी मिलने वाली है उस करियर के बारे में। हाँ जी दोस्तों, 12th का रिजल्ट आप लोग का आ चुका है। आपने सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। 12th जैसे ही खत्म होता है तो आपका स्कूलिंग खत्म और अब आपका प्रोफेशनल करियर चालू होने वाला है। और आप हर कोई चाहे 11th-12th में आते ही आप अपने सपने बुनना चालू कर देते हैं कि जैसे ही 12th खत्म होगा तो मेरे को इस फील्ड में अपना करियर बनाना है। और वो जो करियर आप बनाने वाले हैं ये पूरे लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहने वाला है। तो दोस्तों आइए, आज मैं इसी करियर के बारे में कुछ आपसे बात करना चाहता हूं। आज जो मैं करियर के बारे में बात करने वाला हूं आप लोगों से, वो एक ऐसा करियर है जिसमें आपका नेम होगा, आपका फेम होगा और इसके साथ आपको बहुत शानदार पैसे मिलेंगे। तो ऐसे करियर के बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आपको बहुत कुछ चीजें जानकारी मिलने वाली है उस करियर के बारे में। दोस्तों, जो कॉमर्स के बच्चे हैं वो जैसे ही 12th का एग्जाम देते हैं तो उनके सामने नॉर्मली ये सब ऑप्शंस आते हैं। वो सीए कर सकते हैं, वो सीएस कर सकते हैं, सीएमए कर सकते हैं, क्लैड कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं। तो ये मोटे मोटे ये 5 ऑप्शंस होते हैं। लेकिन अब मैं जिस करियर के बारे में आपसे आज पूरा डिटेल में बात करने वाला हूं उस करियर का नाम है चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। तो अब ये जो सीए कोर्स है ये क्यों करना चाहिए, किसको करना चाहिए, कितनी फीस लगने वाली है, सीए बनने के बाद कितना पैसा हमको मिलने वाला है, ये सब चीजें मैं आपको बताने वाला हूं इस कोर्स के बारे में। ये कौन कर सकता है, क्या साइंस वाले कर सकते हैं, क्या लड़कियों के लिए अच्छा है, क्या, ये पूरी बातें हम इस डिस्कशन में करने वाले हैं। आइए दोस्तों, सीए कोर्स के बारे में क्या क्या चीजें अट्रैक्टिव है। सबसे पहले हमारी जो सीए की जो इंस्टीट्यूट होती है इंडिया में, आईसीएआई एक इंस्टीट्यूट है जो सीए कोर्स को कंडक्ट कराती है। तो ये इंस्टीट्यूट अपने आप में बहुत प्रोएक्टिव है। देखिए, आप तभी अच्छे प्रोफेशनल बन पाएंगे जब आप जिस इंस्टीट्यूट के पार्ट हैं वो इंस्टीट्यूट प्रोएक्टिव है। जैसे अभी आपको मालूम है एआई आया, तो आईसीआई ने अपने कोर्स में सिलेबस में बदलाव करके एआई को इनकॉर्पोरेट कर लिया। ठीक है, तो ये बहुत ही प्रोएक्टिव इंस्टीट्यूट है, रिसेशन प्रूफ है। हम करीब 25, 26, 27 साल से हम लोग क्लासेस ले रहे हैं। तो हमने आज तक ऐसा कोई साल नहीं देखा जिसमें कोई पर्सन सीए बन गया लेकिन उसको जॉब नहीं मिल रही है या वो कुछ अर्निंग नहीं कर पाया है। तो इतने सालों का ट्रैक रिकॉर्ड है। मतलब आप इसका पीछे लॉजिक बस सिंपल ये है कि सीए की डिमांड बहुत ज़्यादा है क्योंकि इंडिया फाइनेंशियली बहुत ग्रोथ कर रहा है और सीए है कम, सप्लाई कम है। तो जब तक डिमांड सप्लाई का गैप ऐसे ही बने रहेगा तो सीए की डिमांड हमेशा रहेगी। फ्यूचर डिमांड ऑलमोस्ट आपको मालूम होगा कि इंडिया के जो मिनिस्टर्स है वो सब ने एक एम करके रखा है कि 2050 तक हमारे कंट्री को लगभग 25 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत है। तो अगले अगले हर एक साल में 1-1 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, जबकि अभी तक टोटल चार्टर्ड अकाउंटेंट 4,30,000 के आसपास है। तो फ्यूचर की डिमांड बहुत ही जबरदस्त है क्योंकि नेचुरली आप तो फ्यूचर में सीए बनने वाले हो ना, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि सर आज तो ठीक है लेकिन फ्यूचर कैसे होने वाला है। तो फ्यूचर तो आपका बहुत ही ब्राइट है। ये जो प्रोफेशन है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल किस सेंस में, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप अलग 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 बहुत सारी फील्ड, आप अकाउंट्स में जा सकते हैं, आप इनकम टैक्स में जा सकते हैं, आप जीएसटी में जा सकते हैं, आप प्रोजेक्ट फाइनेंस में जा सकते हैं, आप कंसल्टेंसी में जा सकते हैं, आप शेयर मार्केट में जा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट बन सकते हैं। तो ये फील्ड आपको इतने ऑप्शन देता है कि आप कोई भी एक फील्ड को पकड़ सकते हैं। आप चाहे तो मल्टीपल फील्ड को पकड़ सकते हैं। इवन जैसे खासकर हम गर्ल्स के बारे में बात करते हैं, जैसे गर्ल्स अगर सीए बन जाती है तो आफ्टर मैरिज हो सकता है कि आप पूरा टाइम डेडिकेट नहीं करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि भाई मेरे को 4-5 घंटे वर्क करना है, बाकी टाइम में घर में काम करना चाहती हूँ। तो आपको ये कोर्स ये भी फ्रीडम देता है कि आप 4 से 5 घंटे भी अपने दिन के इस फील्ड में आप डिवोट कर सकते हैं और आप अच्छा हैंडसम अमाउंट अर्न कर सकते हैं। 100% एम्प्लॉयमेंट है, जैसे कि मैंने आपको बोला, क्योंकि सीए कम है, डिमांड बहुत ज्यादा है। तो सीए आपको कभी अनएम्प्लॉयड नहीं मिलेगा।
हर सीए के पास काम की बहुत ही भरपूर काम रहता है, ठीक है। उसके बाद ये प्रोफेशन में देखो, आफ्टर 12 कई ऐसे कोर्स है जिसमें आपको बड़ा प्रेशर आता है कि यार मैं कौन से कॉलेज में करूं, है ना, कौन से सिटी में जाऊं। लेकिन सीए का कोर्स एक ऐसा कोर्स है जिसमें कोई कॉलेज नहीं होती, कोई सिटी मैटर नहीं करेगा। आप बॉम्बे से चार्टर्ड अकाउंटेंट करें या छोटे से छोटे गांव से सीए करें, दोनों की वैल्यू सेम है, क्योंकि दोनों का एग्जाम पूरे ऑल ओवर इंडिया में एग्जाम एक ही होता है, तो दोनों की वैल्यू बिल्कुल इक्वलेंट है। हाँ जी दोस्तों, नो रिजर्वेशन, ये इसका जो दर्द है रिजर्वेशन का, वो इंजीनियरिंग में, मेडिकल में बहुत प्रॉब्लम होती है। जो जनरल कैटेगरी वाले रहते हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कोटा सिस्टम होता है। ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। आप में टैलेंट होना चाहिए, आप में मेहनत करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, तो आप चाहे कोई भी हो, कोई भी स्टूडेंट हो, कहीं से भी आए हो, आप ये कोर्स कर सकते हैं। रिजर्वेशन का सिस्टम कोई इसमें है नहीं। और ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स है, कई लोगों में मिथ होता है कि केवल ये कॉमर्स का कोर्स है। नहीं, इसमें कॉमर्स के बच्चे भी आ सकते हैं, नॉन कॉमर्स के बच्चे आ सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए आप इंजीनियरिंग कर रहे थे या मेडिकल कर रहे थे, बाद में आपको लगता है कि नहीं मेरे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है या मेरे को वैसी रैंकिंग नहीं मिल पा रही है, तो कॉमर्स आपको वेलकम करता है, सीए का कोर्स आपको वेलकम करता है। ये कोर्स एक ऐसा कोर्स है जो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होते हैं। जो एग्जाम में पेपर आते हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आते हैं, मतलब हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इस कोर्स को परस्यू कर सकते हैं। और बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए इक्विवेलेंट है ये कोर्स। और अभी हमने जो देखा है कि इस कोर्स में लड़कियां भी इक्विवेलेंट आती है, मतलब लगभग हमारी जो बैचेस चलती है उसमें हम देखते हैं कि लगभग 45% के आसपास गर्ल्स रहती है और 55% के आसपास बॉयज रहते हैं, मतलब लड़कियों का भी रेशियो इक्वल है ऑलमोस्ट। और इस कोर्स में कॉस्टिंग बहुत कम होती है, मतलब आप ये मान के चलिए स्कूल में जो आपने एक साल में पैसे भरे थे ना, उससे कम में ये हो जाता है। लगभग एक साल में हमारा एक एस्टिमेट है, कोचिंग फीस और जो इंस्टीट्यूट को जो भी फीस देना पड़ता है वो सब मिला के लगभग एक साल में 50,000 रुपए के आसपास का एक्सपेंस है केवल। और हायर पैकेज, जब आप सीए बन जाएंगे ना, तो पहले साल इनिशियल पैकेज आपको मिलता है लगभग ऑन एन एवरेज 8 लाख से 10 लाख रुपए तक का। तो ह्यूज रिटर्न है, रेवेन्यू है। मतलब पहले ही साल में आपने जितना भी खर्चा किया होगा सीए पढ़ाई लिखाई में, शुरू के 3 4 5 6 महीने तक वो पूरा मिट हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम इंडिया में सीए करने के बाद बाहर सेटल होना चाहते हैं, तो फॉरेन में भी सीए की बहुत डिमांड है, तो यहाँ का सीए फॉरेन में भी सेटल हो सकता है। और सोसाइटी में रेस्पेक्ट तो यही है, क्योंकि नेचुरली सोसाइटी में जितने भी बिजनेस क्लास है उन सबको कोई ना कोई सीए की कंसल्टेंसी की जरूरत होती है। तो आपकी वैल्यू कब बढ़ती है? जब आप लोगों की हेल्प करते हैं। तो जितने भी लोग रहते हैं वो सब कहीं ना कहीं आपसे कंसल्ट करते रहते हैं कि इनकम टैक्स में हम कैसे सेव करें, हम जीएसटी कैसे करें। तो आप जब उनको उनको नेचुरली आप जब उनको हेल्प करोगे तो आपकी रिस्पेक्ट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए पैसे का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है नेचुरली एक समय तक। तो ये जो कोर्स है ये आपको पैसा ही पैसा देने वाला है फ्यूचर में। अब सीए कोर्स का ड्यूरेशन लगभग 5 साल है आफ्टर 12। इसमें 3 एग्जाम होती है, सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल। ये 3 एग्जाम आपको क्लियर करना पड़ता है। जो पहला एग्जाम है जो आफ्टर 12th आपको देना पड़ेगा उसका नाम है सीए फाउंडेशन। सीए फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट होते हैं, अकाउंटेंसी, लॉ, एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स और इकोनॉमिक्स। और इसमें ये 2 सब्जेक्ट जो शुरू के हैं ये सब्जेक्टिव है, मतलब आपको लिखना पड़ेगा जो आप 11th 12th में जो पेपर देते हैं। और ये आखिरी के 2 जो हैं वो एमसीक्यू बेस है। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें आपको एक को टिक करना है। और आपको पास होने के लिए हर सब्जेक्ट में 40% चाहिए, लेकिन चारों सब्जेक्ट का एग्रीगेट आपका 50% बनना चाहिए। ये इसका पासिंग क्राइटेरिया है। एमसीक्यू पेपर में हर क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, और अगर नेगेटिव मार्किंग हुआ, आपका कोई आंसर गलत हो गया, तो 0.25% जो है वो आपका डिडक्ट हो जाता है। और एग्जामिनेशन एक एक दिन के गैप में होगा, मतलब हर पेपर को तैयार करने के लिए आपको 1 दिन का गैप मिलता है। अब एक क्वेश्चन होता है कि हमारा अटेम्प्ट कब ड्यू होगा। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने 1 मई 2026 तक रजिस्ट्रेशन करवा लिया है इंस्टीट्यूट में, उनका सितंबर 2026 का अटेम्प्ट मिलेगा। और 1 मई 2026 के बाद अगर आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपको जनवरी 2027 का टाइम मिलेगा। तो जो 12 के बच्चे जो रिजल्ट आ चुका है, जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया,
तो आपको जनवरी 27 का अटेम्प्ट मिलेगा। और उसका भी लास्ट डेट होता है जनवरी अटेम्प्ट के लिए 31 अगस्त तक आपको ICAI में रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ता है अपना। और इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो एक्सेल का हेल्पलाइन नंबर अभी आपको मिलेगा, उसमें आप जानकारी ले सकते हैं इस बारे में। अब दोस्तों, CA फाउंडेशन की तैयारी करने के लिए लगभग 5 महीने की तैयारी करनी पड़ती है आपको। और एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या साइंस के बच्चे CA कर सकते हैं? तो आंसर मैंने पहले ही दे दिया, बिल्कुल कर सकते हैं। ये एक ऐसा फील्ड है जो साइंस वाले, चाहे आप मैथ्स वाले हो चाहे बायो वाले हो, ये सबको वेलकम करता है। और सबसे बड़ी फायदा ही, अभी आपके मन में डाउट आ सकता है कि सर क्या हमको टफ पड़ेगा क्या, क्योंकि हमने 11 12 तो कॉमर्स कुछ भी नहीं किया है। तो दोस्तों आप यकीन मानिए, साइंस वालों के लिए CA करना कोई बड़ी बात नहीं होती। शुरू के 15 दिन से लेकर 1 महीने तक आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, आपको चीजें सीखनी पड़ेगी, और उसके बाद आप बड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं। और आपके साथ सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपने 11 12 में आपने खूब मेहनत ऑलरेडी की है, तो जो हार्ड वर्क और डिसिप्लिन जो आपके अंदर आया है, तो उसकी, और CA को क्लियर करने के लिए ये 2 वर्ड ही चाहिए, हार्ड वर्क और डिसिप्लिन, जो आप में ऑलरेडी है, तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा, यकीन मानिएगा। और मैथ सब्जेक्ट तो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, तो वो उसमें आपको बाकी लोग की तुलना में बहुत ही बेनिफिट मिलता है। और फाउंडेशन में हम लोग जो क्लासेस लेते हैं, हर सब्जेक्ट हम 0 लेवल से पढ़ाते हैं, तो आपने 11 12 कॉमर्स किया हो नहीं किया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और दोस्तों सबसे खास बात बताता हूं आपको, हमारे यहाँ ऑल इंडिया रैंक 3 बार आए हैं, और ऑल इंडिया रैंक जो फर्स्ट आया था हमारा CA फाउंडेशन में, वो साइंस का बच्चा था। तो ये बिल्कुल दिमाग से निकाल लीजिएगा कि साइंस वाले कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, 100% कर पाएंगे। अब जो गर्ल्स के लिए ये जो CA का कोर्स है वो इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है, क्यों गर्ल्स का रेशियो बढ़ते आ रहा है? एक समय ऐसा था जब 10% गर्ल्स CA किया करती थी, पर आजकल वो रेशियो पहुंच चुका है 45%। उसके पीछे की वजह क्या क्या है? सबसे पहले तो गर्ल्स का बेसिक नेचर, एक सिंसियर डिसिप्लिन भगवान ने बना के भेजा है, और CA में नेचुरली सिंसियरिटी डिसिप्लिन तो बहुत जरूरी है, तो उनमें उनको बेनिफिट मिलता है। और आपको कोई बड़े सिटी में जाने की आवश्यकता नहीं है, मतलब आप अगर छत्तीसगढ़ उड़ीसा कहीं पर भी हो, तो आप रायपुर में आके आराम से आप स्टे करके आप तैयारी कर सकते हैं। आपको बाहर बड़े सिटीज में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इवन कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है आपके पेरेंट्स घर से बाहर नहीं भेजना चाहते, तो हम लोग CA की तैयारी घर बैठ के भी कराते हैं। हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती है, तो घर के बाहर भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं होती। और जब आप CA बन जाएंगे, मैरिड हो जाएगी, उसके बाद ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो वर्क लाइफ बैलेंस आपको देता है, क्योंकि आपको ऐसा जरूरी नहीं कि आपको जॉब में ही जाना है, कि आपको 10 से लेकर 8 बजे तक काम करना है, ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आपके पास 4 घंटे 5 घंटे, तो आप वो भी इस प्रोफेशन के लिए आप फ्यूचर में कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटी अवेलेबल है, कई चार्टर्ड अकाउंटेंट वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो उसमें, और इसमें कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बस आपका नॉलेज है जो आप जो गेन करते हैं वही आपको आगे काम आता है। अब एक मार्केट में आप ये सुनते होंगे कि CA टफ है, तो क्या सही में CA टफ है? तो दोस्तों यकीन मानिए, बिल्कुल टफ नहीं है, ये एक मिथ है। हाँ, इतना अगर ऐसा कोई कोर्स है जो बहुत कम पैसे लेकर, कोई रिजर्वेशन नहीं देकर, और इतने बड़े बड़े पैकेज दे रहा है, जिसकी डिमांड कभी कम नहीं थी ना कम होने वाली है, तो कुछ तो एक्सपेक्ट करेगा ना आपसे। वो आपसे ये चाहता है कि आपको ओवर इंटेलिजेंट होने की आवश्यकता नहीं है, आप एवरेज बच्चे होंगे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके अंदर हार्ड वर्क होना चाहिए, आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। तो अगर आप ये क्वालिटी को पूरा कर रहे हैं, तो यकीन मानना, आपको कोई ओवर इंटेलिजेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने की आवश्यकता नहीं है, आप CA बन सकते हैं। रायपुर जहां पे हमारी क्लासेस है, ये CA का हब है सेंट्रल इंडिया में। ये इसका बेनिफिट ये होता है रायपुर में, अगर आप बाहर में जाके कोई भी क्लासेस वगैरह लेते हैं, बॉम्बे वगैरह में मेट्रोज में, तो बहुत समय तो आपका ट्रेवलिंग में चले जाता है। लेकिन रायपुर एक मिड सिटी है, उसका बहुत बड़े बेनिफिट्स मिलते हैं। और रायपुर एक ऐसी जगह है, लोकेटेड है, जहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है। आप बाय बाय एयर आ सकते हैं, बाय रेलवे आ सकते हैं, बसेस से आ सकते हैं, किसी के थ्रू भी आ सकते हैं। यहाँ का एनवायरनमेंट बड़ा ही पीसफुल है। आप जो, हम तो ये देखें कि कई लोग ऐसे होते हैं जो उड़ीसा या कोई दूसरे स्टेट से आके रायपुर में CA करते हैं, फिर CA करने के बाद रायपुर में स्टे कर लाते हैं, क्योंकि उनको इतना पसंद आता है ये।
और हर कास्ट के लिए यहाँ पे हर कास्ट के लोग रहते हैं, तो आपके लिए वो भी इशू नहीं है। और दोस्तों मेडिकल फैसिलिटी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पे, तो वो भी एक सपोर्ट मिलता है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी सिटी का बहुत ही बढ़िया है। और कहीं ना कहीं रायपुर बहुत ही, छत्तीसगढ़ का कैपिटल है, तो बहुत ही डेवलपिंग सिटी है। तो ये सब बेनिफिट है जिसकी वजह से रायपुर सीए का हब बनते जा रहा है। ये हमारा एक्सेल के रिजल्ट, 3 बार हमने AIR-1 दिया। सायना अग्रवाल AIR-1, रोहित सोनी और ब्रह्मर जैन, ये 3 बार एक्सेल ने ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक दिया है दोस्तों। और ये 2025 जो लास्ट ईयर के हमारे ऑल इंडिया रैंकर्स, टोटल 12 लोगों ने हमारे यहाँ से ऑल इंडिया रैंक हासिल किए लास्ट ईयर में। सीए में तो दोस्तों वैसे पास होना भी बड़ी बात रहती है, लेकिन हमारे यहाँ से लगातार रैंकर्स आ रहे हैं, और कई लोग एक्सेल को रैंकर की फैक्ट्री भी बोलते हैं। ये दोस्तों सीए फाउंडेशन में अभी तक हम लोग ने टोटल 66 लोगों को ऑल इंडिया रैंक हासिल करवाया है। ये फैकल्टीज, हमारी पूरी टीम है, हर सब्जेक्ट के लिए एक एक्सपर्ट फैकल्टी है जो आपके मेंटोर होंगे और आप एक्सपीरियंस दे सकते हैं। सीए BL अग्रवाल सर, ये 35 ईयर्स का इनको एक्सपीरियंसेस है। माई सेल्फ प्रवीण गुलचा, 27 ईयर्स एक्सपीरियंस। सीए संजय गोयल 27 ईयर्स। इंजीनियर सौरभ सर 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। लविश मथानी सर 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस, और अभिषेक बरेडिया सर 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। जितने फैकल्टीज है वो सब एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और मैथ्स पढ़ाने के लिए इंजीनियर है हमारे यहाँ। तो ये सब मिलकर आपको पास होने के लिए और AIR के लिए हम लोग लगे रहते हैं। और दोस्तों अर्ली बर्ड ऑफर अभी चल रहा है, हमारी बैचेस अभी स्टार्ट होने वाली है, एडमिशन हमने ओपन कर दिए। तो फेस टू फेस में हमारे यहाँ लिमिटेड सीट्स होती है, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे हमारे एडमिशन होते हैं, और अभी 10% का अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है। तो अगर आप सीए के बारे में सोचना चाहते हैं तो फटाफट अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, अपनी सीट बुक कराएं। और दोस्तों हमारे यहाँ जो क्लासेस होगी वो क्लासेस फेस टू फेस होती है, लाइव ऑनलाइन रहती है, रिकॉर्डेड बोर्ड में रहती है। तीनों मोड्स में क्लासेस अवेलेबल है। और जो हमारे आपको ऐप मिलेगा उस ऐप में अनरिकॉर्डेड अनलिमिटेड टाइम है, आप जितने समय तक चाहें उसको लेक्चर्स को उतनी बार देख सकते हैं। अब एक्सेल के कुछ यूनिक फीचर्स के बारे में मैं बताना चाहता हूं। हमारे जो रिजल्ट्स आते हैं, डेफिनेटली बच्चों की मेहनत उसमें बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन एक्सेल क्या कंट्रीब्यूट करता है उसकी मैं कुछ बताना चाहता हूं। हमारे यहाँ कैसे तैयारियां कराई जाती है। सबसे पहले तो हमारे एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी टीम है। ये जो टीम है वो टीम है जो AIR अभी तक लेकर आई है, तो हम ही लोग पढ़ा रहे हैं अभी भी। हमारे नोट्स अगर आपने कवर कर लिया तो उसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा देखने की आवश्यकता नहीं होती। हमारे यहाँ डेली रिवीजन का सिस्टम होता है, वीकली टेस्ट होते हैं, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होता है। टॉप 10 को हम लोग ऑनर करते हैं, स्टेज पे बुला के गिफ्ट प्रोवाइड किया जाता है उनको। 100% डाउट क्लियरेंस, जब भी कोई क्लास खत्म होगी तो उसके बाद फैकल्टी वहाँ स्टे करता है ताकि आप उनसे बातचीत कर सको, और अगर आपको कोई एक्स्ट्रा डाउट होते हैं तो आप टीचर्स से समय लेके डाउट क्लियर कर सकते हैं। हमारे कोर्सेस पूरे टाइमली होते हैं, टाइमली PL मिलती है ताकि आप तैयारी करके एग्जाम अच्छे से दे पाए। हर टीचर्स अपने नोट्स का समरी नोट्स भी प्रोवाइड करता है ताकि एग्जाम में क्विक रिवीजन आप कर पाएं। मॉक टेस्ट, जब एग्जाम आता है उसके पहले हम आपको मॉक टेस्ट करते हैं, और हमारा जो मॉक टेस्ट रहता है वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड रहता है, जिसको देने के बाद में फिर एग्जाम में आपको कुछ नया पढ़ नहीं लगता। जब आप PL में जाते हैं, नॉर्मली क्या होता है कि जो कोचिंग रहती है वो केवल जब तक पढ़ा रहे हैं तब तक पढ़ा रहे हैं, PL में आपको भरोसे अपने भरोसे छोड़ देते हैं। पर हम लोग PL के हर दिन की प्लानिंग स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं, और PL में हम लोग हैंड होल्डिंग सपोर्ट करते हैं। हर दिन आप टीचर से बात कर सकते हैं, कहीं भी पढ़ाई कर रहे हैं, घर पे कोई दिक्कत है, आप टीचर को कॉल करके उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। हॉस्टल असिस्टेंस, जैसे बाहर से जो बच्चे काफ़ी आते हैं तो हमारे नियर बाय बहुत सारे हॉस्टल हैं, तो आप आकर वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, हम आपको उसकी सहायता प्रोवाइड करेंगे। और जो ICI में जो डॉक्यूमेंट जमा करना होता है, जैसे रजिस्ट्रेशन करना या एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करना, तो हमारे एक्सेल में पूरी टीम है जो आपको सपोर्ट करती है इन सब कामों में। जैसे मैंने बताया कि एग्ज़ाम तक हम हैंड होल्डिंग सपोर्ट आपको देंगे, और हमारे यहाँ हर थोड़े दिन में YouTube लाइव हम रिवीजन लेते हैं, जिसके द्वारा क्या होगा, आप घर पे बैठ के भी हमारे रिवीजन लेक्चर अटेंड कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। और हमारे यहाँ ऑनलाइन स्टूडेंट जो बच्चे रहते हैं, जो ऑनलाइन हमारे यहाँ से क्लासेस लेते हैं, उनसे हम लोग फ्रिक्वेंटली उनसे डिस्कशन करते हैं, लाइव इंटरेक्शन करते हैं, ताकि
उनको भी फ़ायदा मिल पाए, 1 टू 1 उनको अटेंशन मिल पाए। और दोस्तों ये वीडियो जो भी आपके फ्रेंड्स जो कॉमर्स वाले हैं, नॉन कॉमर्स वाले हैं, जो कॉमर्स में कोई अच्छा करियर देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो उनको ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए ताकि उनको सीए के बारे में जानकारी मिल पाए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो के द्वारा सीए के बारे में मैं कुछ आपको हेल्प कर पाया। और ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, तो अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कुछ और जानने की चाहत है आप में, तो आप ये हमारा एक्सेल का ऑफिस है, एड्रेस है, ये फ़ोन नंबर है, इनमें आप आके हमसे पर्सनली मिल सकते हैं। थैंक यू।